आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज चला कि देखें तो एक धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला। वो है ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान। हालांकि देखें तो अफगानिस्तान के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह मुकाबला अगर जीते तो क्वालिफिकेशन के लिए और भी ज़्यादा आसान होता। तो अगले मुकाबले जीते तो डायरेक्टली थ्रू कर जाते और उतना नेट रन रेट का परवाह नहीं करना पड़ता। लेकिन अभी जो ये मुकाबला हुआ है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ चाहिए था, अभी भी इस मुकाबले को लेकर 2 मुकाबले थे और ये मुकाबला अगर जीतते तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाते। लेकिन यहाँ पे जो था टॉस जीता, टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो एक अच्छा निर्णय था अफगानिस्तानी टीमों से। अगर देखें तो जो 4 स्पिनर्स प्रमुख स्पिनर्सों के साथ उतरे, एक तेज गेंदबाज नबीनुल हक आए फारूकी की जगह। बाकी एज यूजुअल अगर देखें तो वहीं पे सभी टीमें एकदम वही बराबर थे। और वही ऑस्ट्रेलिया में भी 2 बदलाव थे। स्टीवन स्मिथ क्योंकि थोड़ी बहुत तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए मिचेल मार्श मैक्सवेल की वापसी हुई इस मुकाबले में। कैमरन ग्रीन को बाहर बैठना पड़ा। लेकिन ये मुकाबला जो शुरुआत था बहुत ही अच्छी खासी धैर्य से शुरुआत की अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने, जहां पे पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की और पार्टनरशिप लगाए भी। रहमत शाह और ख़ास तौर पे इब्राहिम जदरान और गुरबाज ने भी अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन वहाँ पे हाफ हार्टेड शॉट में आउट हो गए, जिसके कारण आखिर में 21 रन बना ही पाए। बाद में एक साझेदारी निभाई फिर से देखें तो रहमत शाह और इब्राहिम जदरान के बीच वो भी अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही थी, अच्छी खासी रनगति बना रहे थे। लेकिन देखिए तो थोड़ी बहुत स्लो चल रहे थे। आखिर में ज़्यादा रन रेट बेहतर करने की कोशिश की। शाहिदी भी आया, कप्तान ने भी एक अच्छे 8 की पार्टनरशिप जमाई, लेकिन थोड़े बहुत आज स्लो खेले, जिसके कारण आखिर में रन रेट को बेहतर करने के लिए बाद में ताबड़तोड़ अंदाज की पारी खेलने चाहिए थे। और दूसरे एंड से रहमत शाह अगर देखें तो 30 रन बनाया, शाहिदी 26, अजमतुल्ला ने 22 रन। आकर अजमतुल्ला ने थोड़ी बहुत फायर पावर दिया, जहां पे वहां से रन गति की बढ़ाने की कोशिश की और जो असल में जाकर सफल हुआ। और ख़ास तौर पे इब्राहिम जदरान जो पहले ओवर से लेकर आखिर तक नाबाद है, जहां पे 129 रन की शानदार शतक की पारी 143 गेंदों में 3 छक्के 8 चौकों की मदद से बीच में धीमे हुए। अगर ये 143 में अगर देखें तो थोड़ा और रन हो सकता था, लेकिन थोड़ी बहुत धीमे चले और पहला शतकीय पारी खेलने वाले वर्ल्ड कप में पहला अफगानी प्लेयर बने जो एक अच्छी स्टेज पे आया। ये उनसे पारी और बहुत ही ज़बरदस्त ये मुकाबला रहा। और आखिर में नबी और रशीद खान की जो ज़बरदस्त पारी आखिरी कुल मिलाकर जो 4 ओवर थे, वहाँ पे मैक्सवेल को डलवाया, जहाँ पे 16-17 रन आए। उसके बाद रन गति को बढ़ाते गए। आखिरी ओवर मिचेल स्टार्क ने किया ज़बरदस्त अंदाज से छक्का लगाया। रशीद खान ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से, और जिसने पूरी तरीके से एक और बार मोमेंटम को शिफ्ट कर दिया अफगानिस्तान की तरफ, जहां पे 291 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। 50 ओवर के अंत तक 18 गेंदों में 35 रन की पारी रशीद खान की, जो एक कैमियो इनिंग्स 3 छक्के 2 चौके की मदद से। और इस पारी ने पूरी तरीके से दिखा दिया कि क्या हो सकता है और या क्या नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा इंटेंट देखा। और वहाँ पे चेस करने के लिए 292 रन चाहिए, तो जो अब तक ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में 287 रन की ही चेस की थी, 87 रन ही बनाए थे चेस करते हुए। उसके अलावा ये रिकॉर्ड चेस होता, लेकिन वहाँ पे हेजलवुड ने 2 विकेट चटकाए, वो एक अच्छी किफ़ायती स्पेल था। उनके अलावा बाकी जंपा 1 विकेट, उन्हें आज खास लय में नहीं दिखे। बाकी के गेंदबाज स्टार्क भी उतने लय में नहीं दिखे, 1 विकेट भरे ही चटकाए, लेकिन 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। लेकिन फिर भी देखे तो गेंदबाजों से जितनी उम्मीद थी उतना खरे उतर नहीं पाए। लेकिन जो शुरुआत है 292 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नबीनुल हक ने पहला विकेट चटकाया हेड को ज़बरदस्त अंदाज से आउटसाइड एज, वहाँ पे कीपर का ज़बरदस्त कैच। उसके बाद मिचेल मार्श का विकेट चटकाया। मिचेल मार्श ने आक्रामक रवैया अपना ही दिया था, लेकिन वहाँ पे नबीनुल हक ने चलता कि 2 विकेट। नबीनुल हक शुरुआत में पेसर्स ने अच्छी खासी की, 2 ओवर स्पिनर्स मुजीबुर रहमान का ओवर्स करवाया 2 ओवर। उसके बाद जो गति थी पेसर्स को अच्छी तरीके से स्विंग मिल रही थी, और वहाँ पे अजमतुल्ला उमरज़ई को भी गेंदबाजी कराने दिया। जोश इंग्लिश को चलता किया, वार्नर को किया ज़बरदस्त तरीके से रन 2 विकेट आके जो मिड विकेट की तरफ छक्का चौका मारने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज से लहरा कर अंदर आए, वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज से बोल्ड किया था। और वहाँ पे हालांकि वार्नर ने 18 रन बनाया, मिचेल मार्श 24, तो वहाँ पे पूरी तरीके से मुश्किलात में दिखाई दी। 4 विकेट पावर प्ले के अंदर। उसके बाद देखें तो थोड़ा बहुत पार्टनरशिप पनपती हुई दिखाई दी थी मैक्सवेल और लेबुशने के बीच। वहाँ पे लेबुशने का रन आउट एक ज़बरदस्त अंदाज से थ्रो मारा,
और फिर देखें तो एक और बार स्टोइनिस को चलता किया राशिद खान ने, फिर स्टार्क को चलता किया और आखिर में 91 रन पे 7 विकेट गंवा गए थे। और वहाँ पे सिर्फ औपचारिकता है कि शायद यहाँ पे यह मुकाबला लगभग अफगानिस्तान के हाथ में ही था कि यहाँ से कितने मार्जिन से जीत सकते हैं और ये रन रेट बेहतर रन रेट की तरफ बढ़ सकते हैं अगर बड़े मार्जिन से जीते। तो ये एक स्टेज सेट था जहाँ पे 7 विकेट गंवा चुके थे 20 ओवर के अंदर अंदर, यानी कि 19वें ओवर के अंदर अंदर 7 विकेट गंवा चुके थे, 91 रन बना गए थे। लेकिन वहाँ पे 201 रन की ज़रूरत थी करीबन 30-31 ओवर में, जहाँ पे 3 विकेट सिर्फ थे कि बाकी थी। लेकिन दूसरे एंड पे कप्तान और मैक्सवेल को अभी आज दिन अलग ही रहा, जहाँ पे पहला एक कैच जहाँ पे राशिद खान के गेंद पे उठा था, वहाँ पे राशिद खान को लगा कि दौड़ के जाएंगे भाई, कप्तान शाहिदी पहुँच गए थे लेकिन वहाँ पे पकड़ नहीं पाया। वहीं पे उसके बाद नूर ने चलता किया LBW, जहाँ पे अंपायर ने आउट दिया। DRS का चलते दिखा गया कि स्टंप के ऊपर से ये गेंद चली जाती है और वहाँ पे DRS रिवर्स डिसीजन होने के बाद फिर से आए। वो भी थोड़ी बहुत अचंभित हो गए थे कि कैसे ये विकेट्स पे आकर नहीं लगा, वरना अंपायर्स कॉल भी होता तो वहाँ पे विकेट थे। और उसके अगले ही कुछ एक आध गेंदों के बाद फिर से देखे तो एक फाइन लेग के ऊपर से, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से खेलने की कोशिश और वहाँ पे कैच मुजीबुर रहमान के हाथों ज़बरदस्त कैच था, एक आसान सा कैच, हालांकि मुश्किल भी था आसान भी था। ये कैच हालांकि पकड़ना चाहिए था स्टैंडर्ड, अगर इंटरनेशनल लेवल में आप खेल रहे हो तो ये एक अच्छा कैच था। और उस कैच के बाद जहाँ पे 33 रन पे करीब थे मैक्सवेल, वहाँ पे उस कैच के बाद जो ज़बरदस्त जीवनदान मिला, उसके बाद कप्तान को भी दाद देना पड़ेगा, जहाँ पे दूसरे एंड से हालांकि गेंदे लिए, रन्स एक आध रन्स लिए, स्ट्राइक ज़्यादातर मैक्सवेल को दिया और मैक्सवेल ने अच्छी खासी खेली। जो शुरुआत 50-60 रन बनाने के बाद जो थोड़ी बहुत रफ्तार बढ़ाई, मैक्सवेल ने ज़बरदस्त अंदाज से ये पारी को भुनाया। और वहाँ पर जो थोड़ी बहुत तो धीरे धीरे पार्टनरशिप बिल्डअप कर रहे थे, 30-40 रन ऐसे पार्टनरशिप एड ऑन करते जा रहे थे, वहाँ पे रन्स बढ़ते जा रहे थे, विकेट्स नहीं दे रहे थे। 10 ओवर 30 ओवर के बाद, वही 35 ओवर के बाद देखे तो अच्छी खासी स्थिति में आ गए थे। वहाँ पे एक समय ऐसा था कि क्रैम्स उनके आ गए थे और वहाँ पे सिंगल्स भाग नहीं रहे थे, ज़्यादा छक्के चौके पे तब्दील करने की कोशिश करे। तो वहाँ पे राशिद खान का भी स्पेल में ओवर्स था। अगर देखें तो नूर उतना ख़ास अंदाज में आज टप्पे पे डाल नहीं पाए, वरना अगर देखते तो मुजीबुर रहमान आज उतना ख़ास लय में नहीं दिखे। अगर तेज़ गेंदबाजों की बात करें, बाद में नवीन उल हक, अजमतुल्लाह उमर जैसे गेंदबाजी करवाई, वहाँ पे छक्के चौके दोनों गेंदबाजों के ऊपर प्रहार किए, स्पिनर्सों के ऊपर प्रहार किए, जहाँ पे खरे खरे छक्के चौके मारे और वहाँ पे सिंगल्स डबल्स लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि क्रैम्स पूरी ख़राब तरीके से आई हुई थी। और वहाँ पे जब 30-35 रन लगे चाहिए तो वहाँ पे पूरी तरीके से मुकाबला अपने गिरफ्त में करने की कोशिश, वहाँ पे छक्के चौके मारने की कोशिश और आखिर में मुजीब को दिया गया वो 47वां ओवर। और वहाँ पे इस मुकाबले को जहाँ पे मुजीब ने कैच छोड़ा था, ऐसा लग रहा था कि मुजीब इस ओवर में आकर विकेट चटकाते थे, सिर्फ एक विकेट की ज़रूरत थी। उस विकेट को अगर ले पाते तो शायद इस मुकाबले में अफगानिस्तान फिर से एक और बार दबदबा बना देते। लेकिन वहाँ से एक ऐसा समय घुमा, समय का पहिया, घड़ी का पहिया घुमा, मैक्सवेल ने जो घुमाया, जो आखिर में जो जीवनदान मिला, उसके बाद से पीछे मुड़ कर देखे नहीं है कैसे जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे लेंथ बॉल और वहाँ पे बल्ले के पास विकेट टू विकेट गेंदबाजी करे तो वहाँ पे छक्के चौके लंबे लंबे लगा रहे थे। मिड ऑन मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन मिड विकेट, दीप स्क्वायर के ऊपर से छक्के चौके, वहाँ पे स्वीप भी मारे थे, रिवर्स स्वीप भी खेला था। लेकिन वहाँ पे खड़े खड़े वहाँ पे कोई हिलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और वहाँ पे थोड़ी बहुत चूक गए गेंदबाज, और जिसके कारण आखिर में जाकर 200 रन बना गए। 201 रन आखिर में विनिंग हिट भी लगा गया, छक्का मार के जिता गए, आखिर में 201 रन बना गए 128 सिर्फ गेंदों में, जहाँ पे 21 चौके 10 छक्के। ये एक वैसी पारी खेली जहाँ पे दाद देना पड़ेगा कप्तान कामिंस, जहाँ पे 68 गेंदों में 12 रन की पारी और साझेदारी की अगर बात करें 202 रन की पार्टनरशिप। आखिर में 3 ओवर यानी कि 19 गेंदें बाकी रह गई थी और 19 गेंद शेष रहते, मुकाबला जीत गया। और ज़बरदस्त ये मैक्सवेल का इनिंग्स, ये अगर इन अनबिलीवेबल इनिंग्स से कह सकते हैं। और ये जो मैच यहाँ से जिताया, यहाँ पे मैक्सवेल की ही ऐसी कुछ अनोखी ही पारी जिता सकती थी। और यहाँ पे वहाँ पे जो चूक जो लगभग मुकाबले हाथ में था, वहाँ पे पूरी तरीके से गंवा गए। और वहाँ पे कैच जो छूटा दो वो पूरी तरीके से
भुगतान भुगतना पड़ा पूरी अफगानिस्तान की टीम को। और आखिर में नबील उल हक ने 2 विकेट चटके, अजमतुल्ला मरजाई एक बार हैट्रिक पे थे। वहाँ पे रशीद खान ने 2 किफ़ायती तो स्पेल रहा, लेकिन आखिर में जो चाहिए था गेंदबाजों से जो विकेट बीच में एक चटका थे, लेकिन वहाँ पे 91 पे 7 में जाकर 293 पे 7 मैच जितवा गए। 200 रन की पार्टनरशिप, और वर्ल्ड कप में ऐसी पार्टनरशिप दिखी नहीं। वर्ल्ड कप में चेस करते हुए एक ज़बरदस्त पारी, और इस वर्ल्ड कप में 200 रन करने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अगर देखें तो मैक्सवेल, और ऑस्ट्रेलिया पहले ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जिन्होंने दोहरा शतक जड़ा, तो ये भी एक अच्छी खासी उनके ज़बरदस्त माहौल में आया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वर्ल्ड कप में तीसरा दोहरा शतक, अगर वर्ल्ड कप इतिहास की बात करें तो ये इस साल, और यहाँ पे चेस करते हुए यहाँ पे अनोखी सी चीज़ घट गई है। मुकाबला सालों दर साल हिस्ट्री में तो लिखा जाएगा, लेकिन ये मुकाबला ज़बरदस्त अंदाज से माहौल बन गया था, और वहाँ पे मुकाबला ये बाद में पता चलेगा, और वहाँ पे सुनने को मिलेगा ये पारी क्या पारी थे मैक्सवेल की। मैक्सवेल्स अगर देखें तो ये मैक्सवेल की अपनी पारी कहा जा सकता है, जहाँ पे 201 रन बना गए। आखिर में जितने रन चाहिए तो उतने ही रन बनाए उन्होंने। अगर 200 रन की पार्टनरशिप की बात करें तो लगभग उन्होंने 175-80 रन उनके बल्ले से ही आए। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अकेले अपने दम पे ही यह मुकाबला जिताया, तो ये एक अनोखी चीज़। और अभी इस मुकाबले जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से मुकाबला जीता, अफ़गानिस्तान के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा बहुत रास्ता खुल गया है, तो यहाँ पे और भी तगड़ा मैचेस, आने वाले मैचेस और भी ज़बरदस्त होंगे। लेकिन ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा। अफ़गानिस्तान के लिए एक बहुत ही ख़राब परिस्थिति में थे, अच्छी परिस्थिति में थे, वहाँ पे एक बहुत ही ख़राब हार जो पूरी तरीके से दर्द देता जाएगा अफ़गानिस्तान टीम को। और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खेमे में जो खुशी दिखा है, ऑस्ट्रेलियन फैंस को जो खुशी मिला है, क्रिकेट जगत में जो एक ये मुकाबला देखने को मिला, ये पूरी तरीके से याद रखा जाएगा बहुत समय तक। और वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो ये एक इस वर्ल्ड कप की ज़बरदस्त ये मुकाबला, बहुत ही खूबसूरत ये मुकाबला, और आने वाले समय में ऐसे वर्ल्ड कप में बहुत ही कम शायद मैचेस देखने को मिले, लेकिन ये मुकाबला एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक ऐतिहासिक मुकाबला था, ऐतिहासिक मैदान में। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।